देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है और सियासी पारा पूरी तरीके से चढ़ चुका है। आपको बता दें, अगर देवरिया की बात करें लोकसभा सीट से, तो इंडिया गठबंधन से अखिलेश प्रताप सिंह और भाजपा से शशांक मणि त्रिपाठी के बीच लड़ाई देखी जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें राजनीति की, तो राजनीति में एक नाम आता है जो लोगों की सेवा करने में सबसे आगे रहते हैं और जो है कि राजनीति में भी सबसे अग्रणी है डब्लू मणि त्रिपाठी जी। हालांकि इस लोकसभा चुनाव में वो काफी ढीले दिख रहे हैं, उनका कोई बड़ा रोल इस लोकसभा चुनाव में नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं डब्लू मणि त्रिपाठी जी। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इस लोकसभा चुनाव में वो किसकी तरफ हैं। सबसे पहले सब देवरिया टाइम्स में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि हम समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं, ऐसा क्यों, आखिर क्या कारण रहा? देखिए, इसके दो कारण हैं। एक तो मैं समाजवादी पार्टी में काफ़ी दिनों से, लगभग 4 सालों से लगा था। पार्टी ने हमें कुछ नहीं दिया, हमने पार्टी का लगातार सेवा किया। लेकिन जब हमें समाजवादी पार्टी छोड़ना हुआ तो मैंने किसी के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाया। मैंने एक पोस्ट डाला कि मैं अब अपनी स्वेच्छा से समाजवादी पार्टी छोड़ रहा हूँ। छोड़ने के कई कारण। एक तो मेरे क्षेत्र में जिन लोगों से मैं जुड़ा हूँ, जो लोग पीडीए की बात करते हैं, असली पीडीए में काम नहीं करता हूँ। मैं गरीब लोगों में काम करता हूँ और केवल लोग कहते हैं पीडीए की बात, लेकिन पीडीए का काम नहीं करते हैं। और हम लोग जब समाजवादी पार्टी में काम कर रहे हैं, लगातार हमने काम किया है, तो उस काम के बदले हम लोगों का न तो कोई सम्मान है, न कोई पद है, न कोई प्रतिष्ठा है। केवल एक विशेष लोगों को इसका लाभ मिलता है। इसलिए मैं अपनी स्वेच्छा से बिना एलिगेशन लगाए मैं पार्टी को छोड़ा। आपने कहा था कि अखिलेश यादव सबसे अच्छे नेता हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ, अखिलेश यादव अच्छे नेता हैं। वो मेरा सम्मान करते थे और मैं भी उनका सम्मान करता हूँ। इसलिए मैंने उनके खिलाफ कोई शब्द नहीं बोला है कि, लेकिन नीचे के जो लोग हैं, जो उनके ही पार्टी में नेता हैं, वो किसी भी दूसरे जात के लोगों को पार्टी में रहने देना नहीं चाहते हैं। उनके कार्यकर्ता जो वोटर हैं वो भी अच्छे हैं, मैं उनकी शिकायत नहीं करता हूँ, इसलिए कि वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो साइकिल लेके आवे उसकी हम मदद करेंगे। लेकिन जिन लोगों को अखिलेश यादव ने मजबूत कर दिया है, जो लोग उनसे 10 रुपया कमा लिए हैं, वो इस पार्टी में किसी दूसरे जात के लोगों को रहने देना नहीं चाहते हैं। और एक बात और है हमारे लिए कि देवरिया जनपद में जो लोग मुझे जानते हैं, मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी रहा हूँ, बहुत पीछे से उठा हूँ। और एक समय ऐसा रहा है, संकट के समय, जिस समय जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी यहाँ के सांसद हुआ करते थे और समाजवादी पार्टी की सरकार थी। वे तमाम ऐसे मामलों में, और भी बीएसपी की भी सरकार रही है, सबने मेरा नुकसान किया है। किसी ने हमें कोई फायदा नहीं पहुंचाया, सबने मेरा नुकसान किया है, जबरदस्त उत्पीड़न किया है। लेकिन मैं किसी से न दबा हूँ, न मैं डरा हूँ। और उस लड़ाई में जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी ने मेरी जो मदद किया है, मैं उसको अपने जीवन में कभी भुला नहीं सकता हूँ। और उनके लड़के जो देवरिया के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, शशांक मणि त्रिपाठी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और मुझे उनका कर्जा उतारने का एक अवसर मिला है, जो मैं कर्जा उतारूंगा। क्योंकि अगर मैं उनकी मदद नहीं करूंगा तो समाज में जो लोग हैं, मुझे जानते हैं, वो मुझे गाली देंगे, धिक्कारेंगे और कोई भी व्यक्ति किसी का मदद नहीं करेगा। क्योंकि उनके रहते हुए जिन्होंने मुझे नदी में मैं डूब रहा था मुझे निकाला है, जिसने मेरी प्रतिष्ठा को बचाया है, जिसने मेरे सम्मान को बढ़ाया है। आज जो कुछ भी मैं हूँ, जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी के बदौलत हूँ और उनके लड़के शशांक मणि त्रिपाठी चुनाव लड़ रहे हैं। मैं पूरी ताकत से देवरिया विधानसभा में उनको बम्पर वोटों से जितवाने में पूरी अपनी
ताकत लगा दूंगा, तन मन धन से मैं उनके साथ रहूंगा। मैं जिसके साथ रहता हूँ उसके हृदय में जगह बना लेता हूँ, ये लोगों को पता भी है और ये चुनाव उनको बताएगा। अभी आपने कहा कि जो समाजवादी पार्टी है उसमें कुछ नेता ऐसे हैं जो एक जात विशेष को सम्मान नहीं दे रहे। एक जात विशेष को मैं नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि जो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, जो अन्य किसी भी जात के लोगों को, सिर्फ एक जात को छोड़ के जो उनके समाज के लोग हैं, वो किसी दूसरे जात के लोगों को समाजवादी पार्टी में रहने देना नहीं चाहते हैं। और एक चीज और मैं कहूँगा, उन लोगों को ये सीखना भी चाहिए, जब उनकी मीटिंग हो रही है, किसी भी मीटिंग में आप स्वयं देख लीजिए, सिर्फ एक जात के लोग ही उस मीटिंग में आ रहे हैं और कोई भी नहीं आ रहा है। मैं तो ये भी कह सकता हूँ, वोट भले कोई दे दे, लेकिन उस मीटिंग में अब मुसलमान की भी संख्या बहुत कम है, ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन समाजवादी पार्टी तो भाईचारे की बात करती है, सभी वर्गों को एक साथ लेकर के चलने की बात अखिलेश यादव कहते हैं। देखिए, मैं भेदभाव कैसे हो रहा है? मैं अखिलेश यादव जी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो बहुत बड़े लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैं उनका विरोध अभी करूँगा तो लोग कहेंगे कि ठीक बात नहीं है। लेकिन जो लोग समाजवादी पार्टी में हैं, वो अगर पंडित हैं, कुहार हैं, लोहार हैं, हजाम है, ठाकुर है, निषाद है, दुसाद है, राजभर है, अन्य कोई भी जात के हैं, चाहे वो बड़े लीडर हैं या छोटे लीडर हैं, बंद कमरे में उनसे बात कर लीजिए, वो कितना खुश हैं, कितना संतुष्ट हैं और कैसे उस पार्टी में रह रहे हैं, ये आपको बता देंगे। और जनता जब 1 तारीख को यहाँ वोट डालेगी, वो भी आपको बताएगा, और 4 तारीख का जो रिजल्ट आएगा उससे भी लोगों को मालूम हो जाएगा। अभी लोग कह रहे हैं ना पीडीए की बात, बहुत सी बातें लोग कह रहे हैं ये लोग मेरे साथ हैं। अरे आप अपने मीटिंग में देख लीजिए कौन लोग आपके साथ हैं, आप जब गांव में घूम रहे हैं उसमें देख लीजिए कौन लोग आपके साथ हैं, जब चौराहे पे आप फोटो खिंचवा रहे हैं उसमें भी देख लीजिए आपके साथ कौन लोग हैं, उनके सोशल मीडिया को देख लीजिए, जहां भी वो फोटो खिंचवा रहे हैं एक जात के अलावा कोई दूसरे जात के लोग नहीं। आपने शशांक मणि त्रिपाठी का जिक्र किया है। शशांक मणि त्रिपाठी जब देवरिया हत्याकांड हुआ था उस समय उन्होंने कहा था कि मैं यादव के घर पे नहीं जाऊंगा, ये बयान काफी वायरल हुआ था। देखिए, शशांक मणि त्रिपाठी बहुत ही सरल स्वभाव के आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं और कभी कोई विवादित बयान नहीं देते हैं। जो फतेहपुर का घटना हुआ था उसमें प्रेम यादव जी की हत्या हुई थी, उनका भी हत्या दुखद है, क्योंकि भी किसी के भी परिवार के लोगों का हत्या होगा वो दुखद है। और पंडित परिवार का भी हत्या हुआ, 5 लोग उसमें भी मारे गए थे। शशांक मणि त्रिपाठी जी वहां गए थे, मीडिया के लोगों ने पूछा, उन्होंने कहा मैं प्रेम यादव के घर नहीं जाऊंगा। तो प्रेम का नाम काट करके लोगों ने कहा मैं यादव परिवार में नहीं जाऊंगा, मैं प्रेम यादव वहां नहीं जाऊंगा। लोगों ने चलाया मैं यादव के वहां नहीं जाऊंगा, जबकि पूरा क्षेत्र जानता है यादव बिरादरी को जितनी नौकरी श्रीनिवास मणि त्रिपाठी और श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी ने दिया है, इस पूरे पूर्वांचल में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दिया होगा। और आज भी यादव परिवार का जो सम्मान शशांक मणि के परिवार में है वो किसी के परिवार में नहीं। बहुत ऐसे लोग हैं, मैं इनको देख रहा हूँ, जो अपने ही जाति के लोगों को मार रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, वो भी शशांक मणि त्रिपाठी का विरोध कर रहे हैं। उन्हें शर्म आना चाहिए। ये शशांक मणि त्रिपाठी कभी किसी जाति विशेष पर नहीं बोलते हैं, वो सभी लोगों का सम्मान करते हैं। उनके पिता जब सांसद थे तो 78,000 इंदिरा आवास देवरिया में लाए थे, और जो विकास जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी ने कराया था वो कोई करा नहीं पाया आज तक। और जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जैसा ईमानदार नेता आपको खुद मालूम होगा कि मुझे लगता है कि लाखों करोड़ों में एक हैं जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी, उनके लड़के हैं शशांक मणि त्रिपाठी। और मुझे विश्वास है कि देवरिया से बम्पर वोटों से जीतेंगे और जीतने के बाद देवरिया का विकास करेंगे और देवरिया में बहुत बड़ा रोजगार लाएंगे, ये हमें भरोसा है और लायक है। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने अखिलेश प्रताप सिंह को, हालांकि और भाजपा ने इनको दिया है, दोनों में ये कांटे की टक्कर देखी जा रही है। देखिए, टक्कर कहीं नहीं है। मैं देवरिया विधानसभा के सभी गाँव को जानता हूँ, कहने के लिए तो नेता लोग हैं। मैं बेलवा पांडे से
बढ़िया तक और लक्ष्मीपुर से करमाजीपुर तक अभी इन लोगों से बहुत लोग चुनाव लड़े। पूछ दिया जाए लंका टोला, मलिया टोला, मरिकटवा टोला, संत टोली, मटियरी, दुबे टोला, पोखरा टोला, लालमन टोला, ये बता नहीं पाएंगे बढ़ारा कहाँ है। केवल ये चुनाव लड़ रहे हैं हवा पे, इनको पता नहीं है लक्ष्मीपुर, करौदी, गुलरिया, मोहनगढ़, रसौली, तेंदुबारी, बबनौली कौन जीत रहा है। डमरजिचवा में, पांडेजिचवा में, कटोल में, बढ़ारा में प्रत्याशी को खुद नहीं पता, हम लोग जानते हैं कहाँ कौन जीत रहा है। अभी कोई दिया लंगड़ी में, पोखरबिंडा में, साड़ा में, सड़ने में, उसरी में, फबराहट में, असोहर में, नगरौली में, भटौली बुजुर्ग में, भटौली खुर्द में बता नहीं पाएंगे लोग। मलिया पार में, धुरिया पार में, खरटिया में, बनकटिया में, रैसरी में और करमहा में, गोपालपुर में, सौना लक्ष्मण में, सौना परशुराम में, हरपुर में बता नहीं पाएंगे लोग कहाँ ये गांव है और कौन जीत रहा है। अभय बढ़ईपुरवा रोड का गांव है, मदरसन रोड का गांव है, रतनपुर रोड का गांव है, ये जानते नहीं होंगे लोग। ये बखरा को जानते होंगे, खतरौर को जानते होंगे, बखरा ग्राम सभा के सटे बैरिया को, भरिया को ये जानते नहीं होंगे लोग। चुनाव लड़ने को आए हैं, मैं जानता हूं इन लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी, देवरिया विधानसभा में कहीं उठाई नहीं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि आपने सपा छोड़ दिया है, अब आगे क्या भाजपा में करेंगे या फिर आप देखिए, मैं जब पहली बार जनरल विकास मणि त्रिपाठी और श्रीनिवास मणि त्रिपाठी से जुड़ा था तो मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा था, मैं व्यक्तिगत उनसे जुड़ा था। आज उनके लड़के हैं, पुत्र हैं शशांक मणि त्रिपाठी, वो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनके लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। मैं क्षेत्र में पहले भी घूमता था, आज भी घूमता हूँ और ऊर्जा के साथ क्षेत्र में घूमूंगा, पूरी ताकत से घूमूंगा। मुझे टिकट मिले या न मिले, मैं किसी का एहसान लेके भागा नहीं हूँ। अखिलेश, माननीय अखिलेश यादव जी हमें कुछ दिए नहीं है, मैंने 4 साल तक उनका प्रचार किया है और बिना ये एलिगेशन लगाए मैं उनका पार्टी छोड़ के हट गया। मैं स्वतंत्र हूँ, वो लोकतंत्र की बात करते हैं तो मैं लोकतंत्र में स्वतंत्र हूँ। मैं चाहे जिसकी मदद करूँ, मुझे जो अच्छा लगेगा उसकी मदद करूँगा। और यहाँ तो शशांक मणि त्रिपाठी सबसे बेस्ट कैंडिडेट हैं और उनके परिवार का हमारे रुआ शरीर पर कर्ज है। अगर उनको किडनी देना होगा तो सबसे पहले मैं हाथ उठाऊंगा शशांक मणि त्रिपाठी के लिए। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। आपने जब समाजवादी पार्टी छोड़ा था, आपको काफी ट्रोल भी किया गया और कई लोगों ने पोस्ट लिखा कि सिर्फ आप टिकट के लिए ही समाजवादी पार्टी में आए। देखिए, अगर मैं लालच करता और तेल लगा के राजनीति किया होता तो बहुत पहले विधायक हो। मैं विधायक बनूं या ना बनूं, मैं तेल लगा के राजनीति नहीं करता हूं। मेरा जन्म ही भारतीय जनता पार्टी में हुआ था, मैं पैदाइशी भारतीय जनता पार्टी में रहा हूं, हर समय मेरे दिल में भारतीय जनता पार्टी रहा है। 2020 में माननीय अखिलेश यादव जी ने स्वयं मुझे बुलाया था, टिकट देने के शर्त पर मैं समाजवादी पार्टी में गया था और 2020 में जब टिकट वो नहीं दे पाए तभी मुझे बुलाए थे और 20 लोगों के सामने, उस समय बहुत से लोग हैं, गवाह हैं, जब उन्होंने अखिलेश यादव ने कहा था कि मैं 2022 आपको लड़ा दूंगा और 2022 भी उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया। मैंने उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाया, मैंने उनका लगातार प्रचार किया सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक, लेकिन टिकट देना तो दूर की बात है। उन्होंने मुझे न तो कोई पद दिया न कोई प्रतिष्ठा दिया, अब तो उनसे मिलना भी मुश्किल हो जाता है। और उनके जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ केवल दूसरे जात के लोग को हटाने में लगे हैं, भगाने में लगे हैं। 3 महीने से, 3 साढ़े 3 महीने से जब से उन्होंने पीडीए की बात कही है, किसी भी मीटिंग में समाजवादी पार्टी ने मुझे बुलाया नहीं है, न मैं गया। और जिस पीडीए की बात वो करते हैं वो पीडीए हमारे पास है। कल माननीय शशांक मणि त्रिपाठी का पर्चा दाखिला होगा, वो थोड़ी सी संख्या में ले जाऊंगा, थोड़ा सा टेलर होगा, पिक्चर तो अभी बाकी है। वो समाजवादी पार्टी के लोग या देवरिया की आम जनमानस को वो दिखेगा कि लोग किसके पास हैं। मैं किसी पार्टी का मुहताज नहीं हूँ, लेकिन मेरा भारतीय जनता पार्टी से पहले से भी लगाव रहा है। मेरे पिताजी, मेरे बाबा, मेरा परिवार भारतीय जनता पार्टी में रहा है। वो टिकट के शर्त पर बुलाए थे, टिकट नहीं दिए, फिर भी उनके साथ लगा रहा। अब शशांक मणि त्रिपाठी को भारतीय जनता पार्टी
मैं उनको कभी जीवन में छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं कर्जा लेकर मरना नहीं चाहता हूँ। मैं कर्जा इसी धरती पर फूट से लौटा कर दूंगा, ये मेरा विचार है। ये थे डब्लू गणी त्रिपाठी जी, जो पहले समाजवादी पार्टी में थे, अब समाजवादी पार्टी को छोड़ चुके हैं और ये समाजवादी पार्टी के देवरिया के जो लोग हैं उनके ऊपर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि इन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शशांक मणि त्रिपाठी के साथ रहेंगे। देवरिया से संदीप कुमार।